मैं शमशेर खान, साचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज है एग्जिस्टेंस थ्योरम, अस्तित्व प्रमेय। प्रमेय है, इसका नाम है एग्जिस्टेंस थ्योरम। प्रमेय क्या है? प्रत्येक परिमित विमा वाले सदिश समष्टि का एक आधार होता है। मतलब प्रत्येक परिमित विमा वाले सदिश समष्टि का एक आधार अवश्य होता है। ये प्रूव करना है अपने को कि भी कोई भी परिमित विमा की सदिश समष्टि है, उसका आधार आवश्यक रूप से होता है। ठीक, कोई न कोई आधार जरूर होता है। तो प्रत्येक परिमित विमा वाले सदिश समष्टि का एक आधार होता है। ये अपने को प्रूव करना है। मतलब कोई भी परिमित सदिश समष्टि है, परिमित विमा की सदिश समष्टि है, उसका आधार अवश्य होता है। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका प्रमाण माना VF एक परिमित विमा वाला सदिश समष्टि है। ये तो अपने को लेना ही पड़ेगा कि V एक परिमित विमा वाला सदिश समष्टि है तथा S इज इक्वल टू V1 V2 डैश 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 Vn V का एक परिमित उपसमुच्चय है। ठीक है, और वो इस प्रकार है कि LS इज इक्वल टू V तथा जीरो सदिश S का अवयव नहीं है। ठीक है, तो जो अपन ने एक तो ले लिया V, क्या ले लिया? परिमित सदिश समष्टि। ठीक है, परिमित विमा का सदिश समष्टि जो अपने को दिया। प्रत्येक मतलब कोई सा एक ले लो, उसे प्रूव कर दो। इसका मतलब प्रत्येक के लिए यह प्रूव हो जाता है। तो V क्या है? परिमित विमा का सदिश समष्टि है और उसका एक उप समुच्चय अपन ने लिया है S V1 V2 डैश 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 Vn। तो S का एक परिमित उपसमुच्चय क्या ले लिया अपन ने? V का एक परिमित उपसमुच्चय क्या ले लिया? S, और उसमें अवयव क्या है? V1 V2 डैश 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 Vm। और ये इस प्रकार का उपसमुच्चय है कि LS इज इक्वल टू V। LS इज इक्वल टू V का मतलब क्या है? LS इज टू V का मतलब क्या है? V का प्रत्येक अवयव S के कुछ अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब V में कोई भी अवयव है वो किसी न किसी रूप में S के अवयवों का, सारे अवयवों का या कुछ अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो LS इजकल टू V, ये अपने साथ में जो अपन मान रहे हैं उसी में मानना है कि V एक परिमित विमा की सदिश समष्टि है, S उसका उपसमुच्चय है और वो इस प्रकार का है कि LS इजकल टू V तथा जीरो सदिश इज नॉट बिलोंग्स टू S। ठीक है, ये चीज़ें तो अपन ने मान ली, समझ में आ गया होगा। LS का मतलब क्या होता है? S के अवयवों का S के अवयवों के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं उनका समुच्चय। S के अवयवों का जितने भी, तो LS क्या है? S के अवयवों के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं उनका समुच्चय, और वो किसके बराबर है? V के बराबर। मतलब V का कोई भी अवयव है वो S के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, एक घात लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब एक घात संचय के रूप में। एक घात संचय क्या होता है कि S के कुछ अवयव ले लिए, जैसे V1 V2 V3 V4 V5, ये 5 सदिश ले लिए इसके, और α1 α2 α3 α4 α5 किसके अवयव ले लिए? F के अवयव ले लिए। तो α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस α3 V3 प्लस α4 V4 प्लस α5 V5, ये क्या है? V1 V2 V3 V4 V5 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो LS इजकल टू V का मतलब क्या है? V का कोई सा भी अवयव अगर अपन लें तो वो S के अवयवों के लीनियर के कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब तो LS इजकल टू V। अब एक चीज़ और बताता हूँ कि आधार, किसी भी सदिश समष्टि का आधार किसे कहते हैं? कि एक तो जैसे कोई समुच्चय S
वो सदिश समष्टि वी का आधार होगा। कब होगा? यदि एस एक घात स्वतंत्र है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एक घात स्वतंत्र है, तथा एल एस इज इक्वल टू वी। तो एस क्या होता है? वी का आधार होता है। तो एल एस इज इक्वल टू वी तो अपन ने ले लिया। तो अपने को क्या प्रदर्शित करना है कि एस क्या है? वी का क्या है? वी का आधार है। तो एल एस इजकल टू वी एक शर्त तो अपने पास है। दूसरी अपन लिखते हैं ये, इसके साथ में यदि एस एक घात स्वतंत्र है तो एस आधार होगा। तो कोई भी समुच्चय या तो एक घात स्वतंत्र होता है या एक घात परतंत्र होता है। तो एल एस इजकल टू वी और साथ में यदि एस एक घात स्वतंत्र है, ये अपन ले लेते हैं कि यदि एस एक घात स्वतंत्र है तो एस वी का आधार है, वी का आधार है। ठीक है, तो अब यहाँ तक अपना काम हो गया। पर दूसरी परिस्थिति भी हो सकती है क्या? अन्यथा यदि एस एक घात परतंत्र है, मतलब स्वतंत्र भी हो सकता है और परतंत्र भी हो सकता है। यदि स्वतंत्र है तो एस आधार है, परतंत्र है तो फिर वी का आधार क्या है वो अपन आगे बताएंगे। तो अन्यथा एस क्या है? एक घात परतंत्र है। यदि एस एक घात परतंत्र है तो इसका मतलब वो आधार नहीं है। और एक घात परतंत्र है तो अपने पहले थ्योरम क्या प्रूव कर रखी है कि उसमें एक कम से कम एक ऐसा अवयव विद्यमान होगा जो अपने पूर्ववर्ती अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त होगा, मतलब वो अपने पूर्ववर्ती अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो तब एक सदिश वी आई बिलोंग्स टू एस का अस्तित्व इस प्रकार का है कि जिसको पूर्वगामी सदिशों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, यदि परतंत्र है तो उसमें एक अवयव ऐसा विद्यमान होगा या एक ऐसे अवयव का वी आई का अस्तित्व होगा कि उसे अपने पूर्वगामी अवयवों के रूप में, अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि हम इस सदिश वी आई को एस से निकाल दें तब एस माइनस वी आई इज इक्वल टू एस डैश, जिसमें एम माइनस कितने अवयव हैं? एम माइनस वन सदिश है, भी वी को जनित करता है, वी को जनित करता है। जो अपने पास नया समुच्चय बना है एस डैश, वो वी को जनित करता है या नहीं करता है, ये अपन प्रूव करेंगे। तो वी को जनित करता है, अर्थात वी इज इक्वल टू एल एस डैश। इसको सिद्ध करने के लिए, मतलब अपने जो वी आई को हटाते ही, एस में से वी आई को हटाते ही अपन ने कहा कि उसे अपन कह दिया एस डैश, तो ये वी को जनित करता है। इसका मतलब वी का प्रत्येक अवयव एस डैश के अवयवों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अपन ने ले लिया। अब इसको सिद्ध करने के लिए अपन ने क्या ले लिया? वी किसका अवयव ले लिया? सदिश समष्टि वी का अवयव ले लिया। तब एल एस इजकल टू वी, एल एस इजकल टू, अब भाई ये तो वी तो ले लिया किसका अवयव? सदिश समष्टि वी का अवयव। और अपने पास क्या है? एल एस इजकल टू वी अपन ने मान रखा है, एल एस इजकल टू वी अपन ने मान रखा है। तो एल एस इजकल टू वी से अपन क्या का मतलब क्या है? वी का प्रत्येक अवयव एस के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और ये अपन ने ले रखा है तो अपन कह सकते हैं वी इजकल टू एल्फा वन वी वन, एल्फा टू वी टू डैश 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 प्लस एल्फा एम वी एम। परंतु वी आई क्या है? वी आई अपने पूर्वगामी अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब वी आई इज इक्वल टू बीटा वन वी वन प्लस बीटा टू वी टू प्लस डैश डैश बीटा आई माइनस वन वी आई माइनस वन। तो वी आई माइनस वन आई से पूर्वगामी अवयव हो गए, तो वी आई इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस आधार पे अपन ने ये लिख दिया। अब अपन क्या करें? वी आई के इस मान को वी में प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि वी में जो एल्फा वन वी वन, एल्फा टू वी टू प्लस डैश 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 एल्फा एम वी एम, तो इनके मध्य क्रम वी आई एल्फा आई वी आई भी है, वहाँ इसको अपन वी आई को पुट कर देते हैं किसमें? वी के मान में। तो वी इजकल टू एल्फा वन वी वन प्लस एल्फा टू वी टू प्लस डैश 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 प्लस एल्फा आई, और इसके साथ वी आई था उसकी जगह अपन ने लिख दिया बीटा वन वी वन प्लस बीटा टू वी टू प्लस बीटा थ्री वी थ्री प्लस डैश डैश बीटा आई माइनस वन
वी आई माइनस वन कोष्टक बंद प्लस डैश 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 एल्फा एम वी एम। ठीक है, तो कुल मिला के ये क्या हो गया, वी इक्वल टू क्या हो गया वी क्या हो गया एल्फा वन सॉरी वी वन वी टू वी आई माइनस वन वी एम, मतलब ये एन एम माइनस वन अवयव हो गया भाई। ये जैसे अपन एल्फा आई बीटा वन वी वन, तो इसको यहाँ ले लेंगे एल्फा वन प्लस एल्फा आई बीटा वन और कोष्टक के बाहर वी वन, तो ये अंदर अचर गुणा में हो गया इंटू वी वन। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में वी आई मौजूद नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, वी क्या है वी वन वी टू वी थ्री डैश 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 वी आई माइनस वन कोमा वी आई प्लस वन डैश 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 वी एम के एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात v को s के अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः v इज इक्वल टू एल एस डैश, v इज इक्वल टू एल एस डैश। तो एक चीज़ शुरुआत में तो अपन ने v इज इक्वल टू एल एस लिया था, फिर अपन ने कहा कि यदि s एक घात परतंत्र है तो उसमें एक अवयव अपने पूर्वगामी अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अपन उस अवयव को हटा देते हैं तो नया समुच्चय मिलता है जो m माइनस वन सदिश होंगे, इसमें v1 से लेके vm तक होंगे पर बीच में vi मौजूद नहीं होगा। तो कुल मिला के m माइनस वन सदिश होंगे। और अपने ये प्रूव कर दिया कि v का कोई भी अवयव है वो s डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः v इज इक्वल टू एल एस डैश, v इज इक्वल टू एल एस डैश, मतलब तो एक चीज ये चीज़ अपन ने प्रूव कर दी। अब इसमें अपने पास वही एस डैश या तो एक घात स्वतंत्र होगा या एक घात परतंत्र होगा। यदि एस डैश एक घात स्वतंत्र है तब एस डैश वी का आधार होगा, अन्यथा एस डैश एक घात परतंत्र है। तब उपर्युक्त विधि को की पुनरावृत्ति द्वारा एक नया समुच्चय प्राप्त कर सकते हैं जिसमें m-2 सदिश होंगे और v को जनित करता है। ये पहले अपन ने प्रूव किया, वैसे ही अपन प्रूव कर देंगे कि m-2 सदिश होंगे उसमें, क्योंकि उसमें से भी एक अवयव हटा देंगे। परतंत्र है तो एक अवयव ऐसा होगा जो अपने पूर्वगामी अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो उस अवयव को हटा देंगे और जो प्रक्रिया अपन ने पहले अपनाई थी वो ही आगे अपनाएंगे। तो अपने को एक नया सदिश नया समुच्चय मिल जाएगा जिसमें अवयव होंगे m-2 और वो v को जनित करेगा। अर्थात v इज इक्वल टू एल एस, उसको अगर अपन s डबल डैश दें तो v इज इक्वल टू एल एस डबल डैश। ठीक है, अब s डबल डैश या तो स्वतंत्र होगा या परतंत्र होगा। यदि स्वतंत्र है तो वो v का, क्योंकि v इज इक्वल टू एल एस डबल डैश और साथ में s डबल डैश यदि स्वतंत्र है तो वो v का आधार होगा। यदि नहीं है तो वो परतंत्र होगा, और तो परतंत्र होगा तो फिर वही विधि अपनाते जाएंगे। तो अपन ने लिख दिया उपरोक्त विधि की पुनरावृत्ति परिमित बार करने पर एक s का उपसमुच्चय जो कि एक घात स्वतंत्र है प्राप्त करते हैं जो कि v के वो जनित करता है। अधिक से अधिक ये हो सकता है कि हमारे को s का वह उपसमुच्चय प्राप्त हो जिसमें केवल एक ही अवयव है। ठीक है, और s का ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव है और वो शून्य अवयव नहीं होगा, शून्य सदिश नहीं होगा, क्योंकि अपन ने ले रखा है कि शून्य सदिश इज नॉट बिलोंग्स टू s। तो जिसमें केवल एक ही अवयव है यह अवयव शून्य सदिश नहीं है तथा v को जनित करता है। हम जानते हैं कि एकल अशून्य अवयव एक घात स्वतंत्र होता है, अतः यह v का आधार है। तो s आधार हो सकता है, s नहीं तो फिर वो एक अवयव उठाने के बाद जो s डैश मिलता है वो आधार हो सकता है। वो आधार नहीं है, यदि स्वतंत्र नहीं है तो फिर एक अवयव उठाएं तो s डबल डैश मिलेगा, वो आधार हो सकता है। इस प्रकार यदि अपन परिमित बार करें तो बार बार करें तो अधिक से ये हो सकता है कि लास्ट में अपने पास ऐसा समुच्चय मिले जिसमें केवल एक ही अवयव है, यह अवयव शून्य सदिश नहीं है। शून्य सदिश नहीं है मतलब, और अपन ने पहले पढ़ रखा है कि एकल अवयव का समुच्चय और वो
अशून्य अवयव हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एकल अवयव हो और वो अशून्य अवयव हो, तो वो क्या होता है, कोई भी सदिश जो अशून्य सदिश है वो एक घात स्वतंत्र होता है। और अपन पीछे अपन प्रूव करते आए वैसे अपन लास्ट के समुच्चय को भी अपन बताएंगे कि ये ऐसा समुच्चय है जो V को जनित करता है। तो ऐसा समुच्चय जो V को जनित करता है और वो एक घात स्वतंत्र है, तो वो V का आधार होगा। तो अपन ने शुरू से लेके अंत तक प्रूव करते करते या तो बीच में कहीं आधार मिल जाए, नहीं मिले तो अंत में आधार मिलता है। इसका मतलब कोई भी परिमित विमा का समुच्चय है, सदिश समष्टि है, उसका एक आधार जरूर होता है। धन्यवाद। कोई भी परिमित विमा का सदिश समष्टि है, उसका एक आधार अवश्य होता है। धन्यवाद।